बातें की गई हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज़ के हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं मितुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से ये तो तमाम जो टेक्निकल मामले आ रहे हैं इंडिगो को लेकर, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर, बट ओवरऑल आपसे एक ये चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि अब हमने देखा इस स्पेस को, इस पूरे एविएशन स्पेस को किसी ने अगर अभी भी एक इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनाना हो तो क्योंकि रीलॉन्च जेट हुआ, अकासा आने वाला है और साथ ही एयर इंडिया ऑलरेडी टाटा के पास है। सो ऐसे में ये क्राउडेड स्पेस, कंपेटिटिव स्पेस में किसी को अगर एविएशन बेट्स लेनी हो तो फंडामेंटल नजरिया से कौन सा स्टॉक आपको समझ आता है? एविएशन में जो ही एक्टिवली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनीज है, दो ही कंपनी है, इंडिगो एंड स्पाइस जेट। तो अगर किसी को एविएशन पे पॉजिटिव व्यू रख के अगर कोई पोजीशन लेनी हो तो डेफिनेटली इंडिगो को ही प्रिफर कर सकते हैं। और इन जनरल ऑल्सो इंडिगो विथ मोर देन 50% मार्केट शेयर, इंडिगो ही काफी सालों से लीडर रहा है। वो एक ही कंपनी है जो पिछले 10-15 सालों में 2 या 3 बार लॉस बुक किया है, अदरवाइज एवरी ईयर प्रॉफिट दिया है, कंपेयर टू मोस्ट अदर एविएशन कंपनी जिन्होंने काफी ज्यादा वक्त तक काफी ज्यादा क्वांटिटी में लॉस बुक किया है। सो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिगो सबसे बेहतर कंपनी है विद इन एविएशन सेक्टर। विद इन एविएशन सेक्टर जो दो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसमें से इंडिगो है जिस पर फिलहाल फोकस ज़रूर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि एविएशन स्पेस जो है कई सारी दिक्कतें, कई सारी चीज़ें हैं जिससे जूझ रहा है। ऑफ कोर्स एक और पॉजिटिव ज़रूर है कि क्रूड में जो फिलहाल लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो क्लियरली एविएशन के लिए एक पॉजिटिव साबित होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी खबरें कई सारे हैं, अटकलें कई सारे, इनफैक्ट ये खबरें ही हैं और काफ़ी सारे इंसिडेंसेस, काफ़ी सारे लैप्सेस हैं जिसके चलते ये फोकस में है और ये कंसर्न्स हैं। मितुल, लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं एक अनलॉक थीम का कैंडिडेट एविएशन बना, उसके बाद रिवेंज ट्रैवल की बेनिफिशियरी भी हमने देखा एविएशन स्पेस को। क्या आपको लगता है कि ये सारी खबर एक एक कर, ऑफ कोर्स जो लैप्सेस की खबर है वो सारे थीम्स जो बिल्टअप हो रहे थे उसको एक तरह से दबाने का काम करेगी एविएशन के लिए ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस एटलीस्ट? आपने जो भी बताया वो, उसके अलावा क्रूड प्राइस नीचे आया है, फिर भी वो हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊपर है। करेंसी सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है राइट नाउ, क्योंकि इन एविएशन कंपनीज की नियरली 50-60% कॉस्टिंग जो होती है यूएस डॉलर टर्म्स में होती है। सो वीकनिंग ऑफ रुपीज ऑल्सो वेरी बिग नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। तो नियर टर्म के लिए डेफिनेटली ये नेगेटिव फैक्टर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एविएशन ट्रैफिक का ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफी लास्ट 1-2 क्वार्टर से। पिछले 2-3 महीने के नंबर में कुछ प्रकार से ऐसे देखा जा रहा है कि बिजनेस सेगमेंट में भी प्री कोविड लेवल टाइप का ट्रैफिक दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर फेयर है, टिकट प्राइसेस नियरली 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर भी और भी इंक्रीज चालू है और कंपनीज ने अपने लोड फैक्टर यानी कि ट्रैफिक का लेवल मेंटेन रखा है। सो ऑन ए दैट बेसिस आगे जाके लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर क्रूड नीचे आता है और करेंसी स्टेबलाइज होती है तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर कवर अप होकर के ये कंपनियां फिर से प्रॉफिट में आ सकती है सेकेंड हाफ FY23 ऑनवर्ड्स से। बिल्कुल, तो सेकेंड हाफ से हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर एविएशन कंपनियों की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो क्या अभी फिलहाल एविएशन कंपनियों से दूर रहना चाहिए, दूसरी छमाही से ही यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, 2 क्वार्टर को आप वॉच करेंगे पहले, या फिर अभी कहीं खरीदारी के मौके देख रहे हैं आप? इंडिगो एक काफी बेहतरीन कंपनी है जिसके प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बाकी लोगों से काफी ऊपर है। तो ये नियर टर्म प्रेशर में ही अगर स्टॉक नीचे रहते हैं तो वही एक अपॉर्चुनिटी देता है। डेफिनेटली जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये इंडिगो भी 1500-1600 वाले ये प्राइस में नहीं मिलेगा। तो जो प्राइस है वो काफी सारी नेगेटिविटी फैक्टर इन कर रहा है। तो उस हिसाब से एवरी डिक्लाइन पे काइंड ऑफ एक्यूमुलेट टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो, अभी तो दो ही कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में और उस लिहाज से अगर आपको चूज करना है तो इंटरग्लोब एविएशन चूज करेंगे, ये क्लियरली मितुल का कहना है। लेकिन एक बार जिस तरह के यहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस आ रहे हैं उस पर किस तरह का व्यू लेना चाहिए? हमारे साथ इस वक्त सनत कौल है, चेयरमैन है इंटरनेशनल फाउंडेशन एविएशन एरोस्पेस एंड ड्रोन्स के।
सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी, आई एम श्योर, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है जो अब तक जितने भी एयरक्राफ्ट को लेकर, चाहे स्पाइसजेट की पहले बात थी और अब इंडिगो एविएशन को लेकर, इंडिगो और इंटरग्लोब को लेकर, यहाँ तो इनफैक्ट हम एक एक्सक्लूसिव भी रन कर रहे हैं कि एक लेसर को, एयरक्राफ्ट लेसर को एक लेटर भी लिखा गया और डीजीसी को इसका पता है कि कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं और उन्हें जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है वो रियली कॉज फॉर कंसर्न है। आपका क्या व्यू होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहना है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए इज ओवरऑल रिस्पांसिबल फॉर सेफ्टी। अगर क्वालिटी खराब है और कोई बात है तो उससे कोई खास मतलब नहीं, बट सेफ्टी इज पैरामाउंट और सेफ्टी के लिए इनको जितना ध्यान दे रहे हैं वो काफी नहीं है और देना चाहिए। अब क्या बात है, क्यों डीजीसीए अभी तक चुस्त नहीं था और अब लिख रहा है, इसका कोई समझ नहीं आ रहा। एक ये है कि एकदम से एविएशन टेक ऑफ कर गया है, डीजीसीए का स्टाफ कामयाब है, उन्होंने चेक नहीं किया है। जो एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को बंद करके रखे थे उनको खोलने के लिए भी सिंपल चीज नहीं है, जैसे कि एक गाड़ी पड़ी हुई हो और उसको स्टार्ट करो। एयरक्राफ्ट को जो अंदर पहले बंद करके पड़ा हुआ था उसको स्टार्ट करने के लिए काफी कुछ और भी करना पड़ता है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है और डीजीसी का क्या रोल है इसमें। जो उनको होना चाहिए था कि सेफ्टी इंस्पेक्टर्स उनके होने चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। तो क्या हो गया है कि सडनली इतने सारे सेफ्टी इंसिडेंट्स हो रहे हैं? ये तो सोनली डीजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एयरलाइन की तो ही। एयरलाइंस ऑब्वियसली उन्होंने अपना पूरा सेफ्टी का जो बंदोबस्त है उसको पूरा ठीक नहीं किया है और इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए एक बहुत जरूरी है कि डीजीसी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको सीरियसली ले और देखे, हर एक एग्जामिनेशन करे, हर एक एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्टर लगाए तो चेक करे कि क्या बात हो रही है कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं। बर्ड हिट की एक अलग बात है, बर्ड हिट के लिए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। बर्ड हिट्स एक पुरानी चीज है जिससे हम वास्ता रखते हैं, उससे कोई एयरलाइन से मतलब नहीं है। तो बट वो भी एक बड़ी जरूरी चीज है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी रोल है। बर्ड हिट्स भी हुई है, पर इंजन फेलियर जो हो रहे हैं, 2 बार कराची में डाइवर्ट करके हवाई जहाज को लैंड करना पड़ रहा है, ये सीरियस इशू है। इसलिए इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से एयरलाइन की तो है ही, डीजीसीए की भी है कि उन्होंने सेफ्टी इंस्पेक्शन पूरा नहीं किया है। बिल्कुल सनत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है क्योंकि ये जो मामले आना शुरू हुए हैं इसे कम से कम 3 महीने हो चुके। पहला मामला हमने 1 मई को देखा था जो कि स्पाइसजेट से आता हुआ देखा था, एक बड़ी दुर्घटना होती हुई दिखी थी। और उसके बाद अब क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर ये खबरें आना, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि लोग ट्रैवल करना तो बंद करेंगे नहीं, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ये कंसर्न्स भी एक एक कर हर रोज निकल कर आ रहे हैं। आपके हिसाब से, आपके टेक्निकल नो हाउ से आप बताएं कि इसकी पड़ताल तुरंत प्रभाव से कैसे होनी चाहिए? देखिए, इसमें मुझे जो लगता है इशू ये है कि कोविड के ज़माने से एयरलाइंस के फाइनेंशियल में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस है और परहैप्स यही हो सकता है कि सेफ्टी पे थोड़ा उन्होंने जोर कम डाला है। पर सेफ्टी पे जोर कम नहीं डाल सकते, उनको और कुछ बंद करें पर सेफ्टी को तो पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए डीजीसीए का एक बड़ा महत्व रोल है कि वो पूरा इंस्पेक्शन करते रहें, सबको बताते रहें और वो कितना कर रहे हैं, कितना स्टाफ है उनके पास करने के लिए। और एक खास इसमें ये बात और आती है कि जब हवाई जहाज उड़ नहीं रहे थे कोविड के ज़माने में, उनको कहाँ रखा था, कैसे उनको माउथ बॉल किया था और उसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो पूरी चीज़ें की है, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एयरक्राफ्ट को गाड़ी की तरह नहीं, उनको अगर जो 100 साल के लिए बंद थे तो उसके लिए खास स्पेशल कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये सब जिसको नो हाउ है वो डीजीसीए है, वो ही बता सकें। बिल्कुल सना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मितुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ने एयरक्राफ्ट लेसर को एक चिट्ठी लिखी है, एक लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, क्या चिंताएं बताई गई हैं, आइए एक बार ये सारी डिटेल्स फिर से रिविजिट करते हैं।
एयरक्राफ्ट सेफ्टी को लेकर के गंभीर मामला है, जहां ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने चिट्ठी लिखी है एयरबस लेसर को। लेसर वो जो कि एयरलाइन ऑपरेटर को हवाई जहाज किराए पे देते हैं, और इस चिट्ठी में कई सवाल उठाए गए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये कि जो एयरक्राफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं हो रही है। यही नहीं, चूंकि इंडिगो के पास एयरबस का बड़ा बेड़ा मौजूद है, फ्लीट साइज में बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट एयरबस के मौजूद हैं, तो वो चूंकि हाल ही के समय टेक्नीशियंस की बड़ी संख्या वो मास्क लीव पे चली गई थी अलग अलग कारणों के चलते, तो चूंकि टेक्नीशियंस मौजूद नहीं थे, लिहाजा जो शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होना चाहिए था उसमें देरी की जा रही थी। ये भी आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि इंडिगो मैनेजमेंट के 2 वरिष्ठ अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो नहीं हो पा रही है या जो उसमें देरी हो रही है, तो उनका नाम भी इस चिट्ठी में लिखा गया है। यही नहीं, टेक्नीशियंस बॉडी ने एयरबस जो एयरक्राफ्ट लेसर है उसके अलावा डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर से भी फौरी तौर पर मामले का संज्ञान लेते हुए, हस्तक्षेप करते हुए कुछ एक्शन लेने की बात यहां पर की गई थी। हालांकि इस मसले पे डीजीसीए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन सूत्रों ने इशारा यह किया है कि डीजीसीए ने मामले का संज्ञान लिया हुआ है और इसको सुलझाने के लिए वो अपनी तरफ से एयरलाइन के साथ बातचीत कर रही है। जबकि इंडिगो एयरलाइन ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि वो एक जिम्मेदार एयरलाइन है और वो जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन वो कर रही है। लेकिन चूंकि हाल के समय में अलग अलग एयरलाइंस के कई ऐसे मामले आए जिसमें यात्री सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे, एयरलाइन की फिटनेस को लेकर के सवाल उठे, लिहाजा हाल ही के समय रविवार को एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डीजीसीए और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी और सख्त हिदायत यही कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और राइट, तो ये तो काफ़ी गंभीर मामला है और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर डीजीसीए ने भी इसका कॉन्फिडेंस लिया है, संज्ञान में उनके मामला देखना होगा। तो यहाँ एक लेटर लिखा गया है, लेसर को लिखा गया है हालांकि अभी, और ये तमाम सारी बातें की गई हैं।